हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने के लिए। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण और अनेक अनेक शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम की महिमा गाई गई है। तो परम गुरु श्री प्रभुपाद जी, गुरु शिष्य परंपरा, षड गोस्वामीगण, सभी के आशीर्वाद से हम लोग ये 7 दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे और इस चर्चा का जो विषय है वो है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। तो वो हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद, प्रथम श्लोक से हम लोग प्रारंभ करते हैं। और जो पहला ही श्लोक है वो पहला श्लोक स्पष्ट करता है कि परम भगवान कौन है, परम सत्य कौन है। जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् इतरतः चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवतम में किन भगवान के विषय में बताया गया है, ये जानकारी बहुत आवश्यक है। जब हम जाते हैं किसी ऑफिस में तो सबसे पहले 2 चीज़ें जानना जरूरी होता है कि ये जिस ऑफिस में हम काम करने के लिए आए हैं उसमें हमारा क्या काम है, क्या काम हमें करना है, और दूसरा वो कौन हमारा बॉस है। तो श्रीमद् भागवत हम सुनने जा रहे हैं तो इसके पहले इस सिद्धांत की स्पष्टता आवश्यक है कि परम सत्य कौन है। तो पूरी कथा हो जाए और उसके बाद बोले अच्छा कृष्ण कौन है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कथा के प्रारंभ में ही
परम भगवान कौन है, ये स्पष्टता आवश्यक है। जिनके विषय में हम सुनने वाले हैं वो कौन है, पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। तो इस ग्रंथ के रचनाकार श्रील व्यासदेव इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही इस कथा के लक्ष्य कौन है, इस ग्रंथ के लक्ष्य कौन है, उनको स्पष्ट कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई भी चिंतनशील मनुष्य है तो जब वो व्यक्ति इस सृष्टि की ओर देखता है, रात्रि में आजकल तो व्यक्ति कमरे में सोता है, लेकिन जब पहले के समय में लोग बाहर सोया करते थे खाट डाल के और ऊपर आसमान में देखते थे तारे दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी जिज्ञासु मनुष्य के मन में ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि ये सूर्य चंद्रमा तारे ये किसने बनाए, ये शीतल शीतल जो हवा बह रही है ये कहाँ से आ रही है। तो हमेशा से ही जीवात्मा के मन में इस संसार की सृष्टि के विषय में, उस सृष्टिकर्ता के विषय में और अपने विषय में, इन सब के विषय में जो जिज्ञासा है वो बहुत ही स्वाभाविक है और बहुत लंबे समय से रही है। और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अलग अलग आविष्कार, अलग अलग खोजें इतिहास में चलती रह रही हैं, चलती रहती हैं, अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन लक्ष्य क्या है कि इसको कैसे खोजा जाए। तो जो जिज्ञासा है ये बहुत ही स्वाभाविक है कि कैसे हम परम सत्य के विषय में, वास्तव में जानना तो परम सत्य के विषय में चाहते हैं, लेकिन उस परम सत्य को जानने की रास्ते में बहुत सारी हम चीज़ें दूसरी भी खोजते रहते हैं। तो ये मनुष्य का खोजी स्वभाव है और मनुष्य जानना चाहता है परम सत्य के विषय में। तो इसी परम सत्य की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के इस पहले श्लोक में की गई है। कौन है परम सत्य? कहते हैं जन्मादि यस्य यतः। कौन है परम सत्य? जो उत्पत्ति, पालन तथा संहार के आदि कारण हैं, परम कारण हैं। हम भी कारण हो सकते हैं, यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं तो सबके बच्चे हैं, तो उन बच्चों की उत्पत्ति के आप कारण हो सकते हैं। या सब ने अपना अपना एक घर बनाया है और उस घर को आप ध्यान भी रखते हैं, समय समय में उसमें रंग रोगन करना, कोई चीज़ टूट फूट हो गई है तो उसको व्यवस्थित रखना, ये सब हम करते हैं। इतना पालन हम भी करते हैं। और जब घर बहुत पुराना हो जाता है तो जेसीबी मशीन को बुला के घर को तोड़ के नया घर बनाते हैं। तो तात्कालिक रूप से हम सभी, हो सकता है सृष्टि, पालन और संहार इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन इस उत्पत्ति, इस पालन एवं संहार के आदि कारण कौन हैं? जो आदि कारण हैं वही इस भागवत के लक्ष्य हैं। तो वह श्री कृष्ण, वह परम भगवान इस जन्मादि यस्य था। क्योंकि कई बार आप प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा हम कहाँ से आए, तो बोले हमारे पिताजी से। वो कहाँ से आए? उनके पिताजी से। वो कहाँ से आए? उनके पिताजी से। तो सब कहाँ से आए? सब भगवान से आए। तो भगवान कहाँ से आए? है कि नहीं? यदि सब भगवान से आए तो भगवान कहाँ से आए? तो फिर भगवान जहाँ से आए तो फिर सृष्टि के मूल स्रोत तो वो हो गए। तो ये प्रश्न ही गलत है कि भगवान कहाँ से आए। इसलिए प्रारंभ में ही व्यासदेव इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जन्मादि यस्य यतः, वो सारी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। उनके उत्पत्ति, पालन और संहार का कोई दूसरा कारण नहीं है। ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दूसरा कहते हैं अनवयात इतरतः चारथेसो अभिज्ञः।
दूसरा, भगवान कैसे हैं, दूसरे सृष्टि के रचयिता कैसे हैं, इस ग्रंथ के लक्ष्य कैसे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण संसार से वो अवगत रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हों, लेकिन रहते सबसे अवगत हैं। जैसे कि एक इंजीनियर है, तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर आ रहा है साइट में और रोज काम कर रहा है, वो ईंट जो जमानी है या सीमेंट लगाना है या सरिया लगाना है, इस तरीके से व्यवस्था नहीं करता है इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर को सब पता होता है कि कहाँ कौन सा कमरा बनने वाला है, कौन सी बीम कहाँ लगाई जानी है, कहाँ कौन सा सरिया लगाना है, कहाँ रसोई घर बनाना है, कहाँ बैठने का कक्ष बनाना है, कहाँ सोने का कक्ष बनाना है। ये सारी जानकारी किसको होती है? जो इंजीनियर होता है, क्योंकि नक्शा वही बनाता है, उसको सारी जानकारी होती है। हो सकता है कि वो वहाँ उपस्थित ना हो, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जानना। सीधे सीधे वहाँ उपस्थित नहीं है, फिर भी उसको सारी जानकारी है। और दूसरा होता है प्रत्यक्ष रूप से जानना, जब सामने सीधे सीधे वहाँ पे उपस्थित होता है जो व्यक्ति, उसको जानकारी होती है। तो भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, न केवल इस जगत से, बल्कि कोटि कोटि ब्रह्मांड इस संसार में हैं, और उन सारे ब्रह्मांडों में क्या चल रहा है ये जानकारी भगवान को होती है। हमें थोड़ी सी जानकारी होती है, और वो भी कितनी होती है हम भूल जाते हैं। जैसे अभी परसों क्या खाया था, शाम के भोजन में परसों क्या लिया था, हम भूल गए। अभी वो दूसरे शहर में, अहमदाबाद में क्या चल रहा है हमें जानकारी नहीं है कि नहीं? हाँ, यहाँ इस हॉल में, इस कथा हॉल में क्या चल रहा है ये हमें जानकारी है अभी। ठीक है, यहाँ कथा चल रही है, लोग बैठे हुए हैं, ये जानकारी हमें है। यहाँ तक कि इस हॉल के बाहर हमारे मंदिर कक्ष में क्या चल रहा है ये भी हमें जानकारी नहीं। तो ये जीवात्मा और भगवान में भेद है कि जीवात्मा जानता है, लेकिन उसके जो जानने की क्षमता है वो कैसी है? सीमित है, उसकी मर्यादा है। लेकिन भगवान समस्त चीजों से, सारे जगत की सारी चीजों से भगवान अवगत रहते हैं। अनवयात इतरतः चारथेषु। अगला परम सत्य की व्याख्या में कहते हैं स्वराट, कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। हम भी स्वतंत्र हैं, है कि नहीं है? हमारे पास भी स्वतंत्रता है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता कैसी है? हमारी स्वतंत्रता सीमित है। क्योंकि भगवान के हम अंश हैं, इसलिए भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, और भगवान के अंश होने के कारण हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता बहुत सीमित है। लेकिन है स्वतंत्रता। भगवान ने हमें रोबोट नहीं बनाया कि बस प्रोग्राम डाल दिया और फिर उसके बाद वो आएगा और वैसे सब कार्यक्रम करता रहेगा। नहीं, हमें स्वतंत्रता दिया है। कैसी स्वतंत्रता है? जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति किसी महाविद्यालय, किसी कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो उसका महीने का खर्चा है, और उसके महीने के खर्चे के लिए वो किसके ऊपर आश्रित है? अपने पिताजी के ऊपर। तो पिताजी हर महीने उसको 10,000 रुपये भेजते हैं। तो 10,000 रुपये के लिए वो पिताजी के ऊपर आश्रित है, लेकिन 10,000 को कैसे खर्चा करना है इसके लिए पिताजी रोक टोक करने वाले नहीं हैं। तो आपको कौन सी मेस में भोजन करना है, कौन सा जीन्स पहनना है, कौन सी शर्ट पहननी है कि टी शर्ट पहननी है, मोबाइल का पैक, कितने डेटा का यूज़ करना है, उपयोग करना है, ये सब छूट उसको दी गई है। उतनी छूट है, इतनी छूट मिलेगी। लेकिन
10,000 रुपये से ऊपर जाएगा तो फिर उधार मांगना पड़ेगा। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। भगवान कैसे हैं? स्वराट, परम स्वतंत्र हैं भगवान। तो ये एक लक्षण है भगवान का कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। अगला यहां भगवान परम सत्य के विषय में बताते हैं, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, कि भगवान समस्त प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, इस संसार की सृष्टि किसने की? ब्रह्मा जी ने। लेकिन ब्रह्मा जी को भी जिसने ज्ञान प्रदान किया वो हमारे ध्येय हैं, वो हमारे लक्ष्य हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, अर्थात जो परम ज्ञानवान हैं, ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया वो हमारे लक्ष्य हैं। जैसे हमारे सिर में कितने बाल हैं? हमारे में तो सिर में नहीं दिख रहे हैं बाल, लेकिन आप लोगों के सिर में हैं बाल। तो कितने बाल हैं ये गिन सकता है कोई? कठिन है गिनना कि सिर में कितने बाल हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान हर वस्तु के परम ज्ञाता हैं। उनको ये भी पता है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही बनाया है। इस प्रकार से ये लक्षण बताते हैं परम सत्य के विषय में। और आगे कहते हैं, मोहयंती यत सूरयः, भगवान की जब इस अद्भुत सृष्टि को लोग देखते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं। अभी हम सुनेंगे, क्योंकि चर्चा का विषय ही है बाल लीला, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में सुनाएंगे। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग भगवान की इन लीलाओं को देख के मोहित हो जाते हैं। अच्छा, भगवान जब तक ऊपर ही रहें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे भगवान इस धरती के ऊपर आते हैं और अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि क्या हो जाती है? चकरा जाती है। और फिर प्रश्न करते हैं, कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए? हम एक भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस संसार में अविवाहित घूम रहे हैं। जिनने एक कर लिया है वो इस तलाश में है कि तो बहुत कठिन हो रहा है, लग रहा डाइवोर्स लेना पड़ेगा। या जो बेचारे साथ में रह भी रहे हैं, बहुत परिश्रम के साथ में रह रहे हैं। हाँ, तो मुह्यंती यत सूर्यः, जब भगवान की इस प्रकार की लीलाओं को कोई व्यक्ति देखता है तो मोहित हो जाता है। यत सूर्यः, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भगवान के विषय में सुन के मोहित हो जाते हैं। और मोहित होना स्वाभाविक भी है। ज्ञान व्यक्ति 3 तरीके से प्राप्त करता है। एक प्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त करता है, मैं सामने देख रहा हूं इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति अनुमान लगाता है, और जब प्रत्यक्ष और अनुमान से व्यक्ति का काम ना चले तो उसको सुनने की आवश्यकता होती है। तो ये जो हम प्रत्यक्ष तरीके से संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें कुछ दोष होते हैं, कुछ दोष होते हैं उसके अंदर। क्या दोष होते हैं? तो हम सबकी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं, है कि नहीं? इस दीवार के पीछे क्या है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो हम सबकी इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण हैं। हम सबकी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं। इसलिए कई बार लोग ऐसा चैलेंज कर देते हैं कि यदि भगवान हैं तो हमें दिखाइए। तो ये प्रश्न पूछने से पहले ये विचार करना चाहिए कि क्या आपके अंदर ये क्षमता है कि आप भगवान का दर्शन कर सकें? है कि नहीं? ये क्षमता है कि हम भगवान का दर्शन कर सकें? अरे आप तो सीधे सीधे अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति हैं, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, हमारे हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी हैं
उनको भी सीधे सीधे देखना कितना कठिन काम है कि नहीं? नहीं देख सकते हम सीधे सीधे। तो इसी प्रकार से जब हम इस संसार के किसी व्यक्ति को सीधे सीधे नहीं देख सकते तो भगवान के विषय में क्या कहा जाए? तो ये कहना कि हमें भगवान का दर्शन कराइए, भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है जो आपको भगवान दर्शन देने के लिए चले आएंगे। हाँ, कुछ योग्यता की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति का दर्शन करने के लिए भी यदि कोई व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को देखना चाहता है तो कुछ योग्यता की आवश्यकता है कि नहीं है? क्या क्या चाहिए? बहुत कठिन हो गया आजकल अमेरिका जाना, वीज़ा नहीं हो रहा लोगों का, बहुत चक्कर लगा रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो कम से कम उसके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहली उसकी योग्यता क्या है कि उसके पास पासपोर्ट हो। फिर क्यों जाना है वहाँ अमेरिका, और फिर जाने के लिए वीज़ा हो, कुछ निश्चित मात्रा में धन उसके जो बैंक खाता है, अकाउंट है, उसमें होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप वहाँ पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे बॉस्टन में और देखते हैं कि सामने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं फूल माला लिए आपके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ऐसा संभव है क्या? कितने सारे लोग हर रोज़ ही अमेरिका जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का राष्ट्रपति आपके स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं। अर्थात इस संसार के एक सामान्य से व्यक्ति का दर्शन करने के लिए इतनी सारी योग्यताओं की आवश्यकता है, तो परम भगवान का दर्शन करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल योग्यता की आवश्यकता है। और चूंकि व्यक्ति के अंदर इस योग्यता का अभाव होता है, इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, इसलिए मोहित हो जाते हैं। योग्यता का अभाव है इसलिए मोहित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो मैं बता रहा था चार क्यों मोहित होते हैं, क्योंकि चार प्रकार के दोष हम सब जीवात्माओं के अंदर पाए जाते हैं। पहला दोष ये है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। आप एक पानी के अंदर देखते हैं, एक पेंसिल को डुबाते हैं तो पेंसिल कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी। क्या पेंसिल टेढ़ी होती है? आप सबने ट्रेन रेलगाड़ी में यात्रा की है, तो यदि आप ऐसे रेलगाड़ी की पटरी को देखेंगे तो पटरी जाते हुए कैसी दिखती है? आगे जाके मिल रही है। क्या मिलती है? यदि पटरी आगे जाके मिलती होती तो सारी रेलगाड़ियां पटरी से कैसे उतर जाती? नीचे उतर जाती। आप सबने, लगभग हम सभी ने, जो हाईवे होता है उसके ऊपर गाड़ी चलाई है। तो हाईवे के ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तो लगता है कि पानी भरा हुआ है। क्या पानी होता है वहां पे? नहीं होता है। और यहां विशेष रूप से जिसकी व्याख्या की गई है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, किस प्रकार से मोहित हो जाते हैं? जैसे कि मृग मरीचिका। मृग क्या है? देखिए, कथा आगे श्रवण करने के पहले ये तत्व क्या है भागवत का, उसको स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो क्या है मृग मरीचिका? जो हिरण होता है, मृग होता है, रेगिस्तान में उसको प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो पानी की खोज में भागता है, और पानी की खोज में भागते भागते देखता है किसी वृक्ष का जो परछाई है वो उसको दिखाई देती है, लगता है यहां पानी है। वहां पहुंचता है, पानी है ही नहीं वहां पे। फिर आगे भागता है, यहां पानी होगा, यहां पानी होगा, यहां पानी होगा। जिस प्रकार से एक हिरण पानी को लेके मोहित होता रहता है, उसी प्रकार से जीवात्मा इस संसार में योग्यता के अभाव में मुह्यन्ति यत सूरयः, भगवान के विषय में, परम तत्व के विषय में मोहित होते रहते हैं। तो ये हमारा पहला दोष है। क्या दोष है? कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, और इन अपूर्ण इंद्रियों के चलते क्या होता है? हम भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं हम। कैसे भ्रम में पड़ जाते हैं? आप में से कौन कौन चाय पीता है? ठीक है, जो लोग चाय पीते हैं, तो यदि आप पहले बिस्किट खाइए और फिर चाय पीजिए, और वही चाय कोई व्यक्ति बिना बिस्किट खाए पिए, तो जो बिस्किट खाने के बाद चाय पीता है, वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए,
लेकिन जो बिस्किट खाने के बाद चाय पीता वो बोलता है मम्मी शक्कर नहीं डाला चाय में। और दूसरा जिसने बिस्किट खाए बिना चाय पी वो क्या कहता है, इतना शक्कर डाल दिया। तो क्या हो गया, भ्रमित हो गया, समझ में नहीं आ रहा शक्कर जो चाय है वो मीठी है कि फीकी है। तो चाय तो वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो गया। पहले बिस्किट खाने से चाय के स्वाद के अंदर व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति हो रही, शक्कर तो बराबर पड़ी है दोनों प्यालों में, तो इसलिए व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। और जब भ्रमित होता है तो क्या करता है, गलतियां करता है। करता है कि नहीं करता है? जब कोई व्यक्ति भ्रमित होता है तो अलग अलग तरीके, स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति भ्रम में पड़ जाए, भ्रमित हो गया, आगे रस्सी पड़ी है कि सांप पड़ा, समझ में नहीं आ रहा, तो भागेगा, सांप 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 सांप। तो क्या सांप है वहां पे? है तो रस्सी, लेकिन रस्सी को सांप समझ रहा है, भ्रम में पड़ गया इसलिए भाग रहा है। जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था ना, जल में स्थल देख रहा था और स्थल में जल देख रहा था, तो हंस दिया भीम ने। तो व्यक्ति भ्रम में पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति कितने भी भ्रम में पड़ जाए, लेकिन किसी को यह बताना नहीं चाहता कि हम भ्रम में पड़ गए, हमेशा इस बात को छुपाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उसने मिलाया नहीं, तो आप कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम इसको नमस्ते कर रहे थे, या कुछ इस तरीके से हाथ कर देते हैं कि हम तो उससे हाथ मिलाने के लिए हमने हाथ आगे किया नहीं। तो हम अपनी गलतियों क्या करते हैं, छुपाना चाहते हैं। तो छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों से छल करते हैं। अच्छा, इस संसार में ये सब कार्यक्रम चल रहा है, ये सब कार्यक्रम चल रहा है। एक बार एक व्यक्ति एक बड़े शहर में आया, पहली बार मुंबई शहर में पहुंचा था, इसलिए बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी थी। तो बिल्डिंग देख रहा था, बहुत ऊंचा भवन था। तो ठग सब जगह होते हैं। तो उस ठग ने आके कहा, अरे तुमको पता नहीं है यहां बिल्डिंग देखने का पैसा लगता है। तो डर गया, फ्री का पैसा लग जाएगा। तो उसने कहा कितना पैसा लगता है? बोले 1 मंजिल देखने का 5 रुपये लगता है। तो उसने देखा कि 5 रुपये लगता है, उसने अपना कैलकुलेशन किया, गणना किया, और उसने कहा कि साहब ऐसा है, हम तो 20 मंजिल ही देख पाए। 20 मंजिल देख लिया तुमने, चलो निकालो 100 रुपये। वो मंजिल थी, वो जो इमारत थी वो तो 80 मंजिला थी, लेकिन उसने कहा कि हम 20 मंजिल ही देख पाए, इसलिए 100 रुपये दे देते हैं। अब दोनों खुश हो रहे हैं। एक कह रहा है देखो क्या मूर्ख बनाया मैंने इसको, फ्री के 100 रुपये ले लिए। और दूसरा कह रहा है देखो कितना मूर्ख बनाया मैंने उसको, मैंने सारी की सारी 80 मंजिल देख ली, खाली 20 मंजिल का पैसा दिया। हाँ, छल करना, चीटिंग। ऐसे व्यक्ति चीटिंग करता है। ट्रेन में जा रहा था एक व्यक्ति, तो देखा कि वो ट्रेन चालू हुई, तो उसने एक फटाफट जो अखबार वाला था उसको बोला भाई अखबार देना जरा। उसने अखबार दे दिया, उसने उसको पैसे दे दिए। अब ये व्यक्ति ट्रेन में अखबार पढ़ने के लिए बैठा, तो देखता है कि कैसी जानी पहचानी सी खबर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। हम सबको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। देखा जब अखबार की उसने डेट देखी, तो देखा ये तो कल का अखबार है। और ये अखबार वाला भी खुश हो रहा था, बहुत बढ़िया किया, कल का अखबार बेच दिया हमने आज का अखबार बोल के। लेकिन जब अखबार वाले ने देखा तो बोले ये तो नकली पैसा देके चला गया हमें। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, छल कर लिया। तो ये बद्ध जीवात्माओं के अंदर, जो भी इस संसार में बद्ध हैं, हम सभी बद्ध जीवात्मा हैं, सबके अंदर ये स्वभाव पाया जाता है कि उनकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रम में पड़ते हैं, भ्रम में पड़ने से गलतियां करते हैं, और फिर गलतियों को छुपाने के प्रयास के लिए छल करते हैं, चीटिंग करते हैं। इसीलिए मोहयंती यत सूरयः, इसलिए क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं।
तो ये एक तरीका है भगवान के विषय में। तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप से कोई यदि व्यक्ति भगवान के विषय में जानने का प्रयास करेगा तो उसका मोहित होना क्या है, स्वाभाविक है, मोहित हो ही जाएगा। तो कैसे जाने? तो कई लोग प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान लगाते हैं। एक हमने बचपन में बड़ी ऐसे कथा सुनी थी कि एक बार एक गांव में रात के समय ऐसा देखा गया कि बहुत बड़े बड़े निशान बने हुए थे। तो उस गांव के जो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनका नाम था लाल बुझक्कड़। तो सारे गांव के लोग बड़े संशय में पड़ गए, ये विचार कर रहे थे कि ये कौन सा निशान बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा निशान है। ये बड़े बड़े ऐसे गोल गोल निशान बने हुए थे। तो लाल बुझक्कड़ जी के पास पहुंचे, किसी को प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा था। लाल बुझक्कड़ जी 5वीं पढ़े हुए थे। तो लाल बुझक्कड़ जी के पास पहुंचे और बोले, लाल बुझक्कड़ जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके निशान हैं, आप ही इस गांव के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति, आप ही बताइए कि ये निशान किसके हैं। तो बहुत अपने माथे के ऊपर बल देके लाल बुझक्कड़ जी ने विचार किया। क्या विचार किया? कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, वो पैर में चक्की बांध के हिरना कूंदो होए। इसका मतलब क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ लाल बुझक्कड़ जी दे सकते हैं। और क्या बताया लाल बुझक्कड़ जी ने? बोले, हुआ क्या था वास्तव में, रात में एक हिरण आया था और हिरण ने अपने पैरों में चक्की, समझते हैं आप लोग, जो आटा पीसने की चक्की होती है, उसमें ऐसे पीसने के लिए पत्थर होता है, बोले वो पैरों में बांध के कल हिरण कूदा था यहाँ पे, उसी के निशान बने हुए हैं। तो क्या ऐसा था, हिरण कूदा था वहाँ पे? कौन आया था रात में? हाथी आया था। तो पैरों के निशान थे हाथी के, लेकिन लाल बुझक्कड़ की सूझबूझ कहाँ तक थी? सिर्फ हिरण तक थी। इसलिए उसने कहा हिरण पैरों में चक्की के पांट बांध के कूदा है, इसलिए यहाँ निशान बने हुए। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। कई बार लोग मिलते हैं, कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार ऐसा है। आपके विचार का बहुत सम्मान है, लेकिन आपका विचार जो शास्त्रों का मत है, जो आचार्यों की शिक्षा है, यदि आचार्यों की शिक्षा से और शास्त्रों के मत से आपका विचार मिलता जुलता है, तब तो आपका विचार स्वीकार्य है, नहीं तो आपके विचार को कूड़े के डब्बे में डालना अच्छा है। तो इसको कहते हैं मोहयंती यत सूर्या। इसलिए भगवान के विषय में जानने का, परम सत्य के विषय में यदि हम जानना चाहते हैं और उसको मोहित होने से बचना चाहते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है हम भगवान के विषय में सुने। उस गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, या गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान पहुंचा है, उसको सुन के हम बहुत आसानी से भगवान के विषय में जान सकते हैं। जैसे एक बच्चा जानना चाहता है कि उसके पिताजी कौन हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है? जाओ प्रयोगशाला में जाओ और डीएनए टेस्ट कराओ, ये तरीका है। ये एक तरीका है, लेकिन सबसे सुलभ और सबसे प्रमाणिक तरीका ये है कि जाकर के अपनी माता से पूछ लो कि माता जी हमारे पिताजी कौन हैं, और माता जो कह दे तो हजार डीएनए टेस्ट से माता की बात ज़्यादा वजनदार है कि नहीं? इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो भगवान के विषय में क्यों लोग मोहित होते हैं? मोहयंती यत सूर्या। ये 4 जो खामियां हैं, ये हर बद्ध जीवात्मा के अंदर पाई जाती है। लेकिन यदि ये जीवात्मा श्रवण करे, प्रमाणिक स्रोतों से सुने, गुरु शिष्य परंपरा से सुने, तो मोहयंती यत सूर्या, मोहित होने से बच सकते हैं। आगे कहते हैं विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। कि उन्हीं भगवान के कारण विनिमयो, जो प्रकृति के 3 गुणों के कारण जो सृष्टि बनी है, ये कैसी लगती है? वास्तविक। हर व्यक्ति को कैसा लगता है? बस यही जीवन है। इतनी व्यवस्था जमाते हैं, इतनी व्यवस्था जमाते हैं कि कैसे इस संसार में परमानेंटली रह जाएं।
जमाते ना व्यवस्था। हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। लेफ्टिनेंट सोच रहा है कैप्टन कब बनेंगे, कैप्टन सोच रहा है मेजर कब बनेंगे, मेजर साहब सोच रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कब बनेंगे। अब पता सबको है कि 10% लोग ही कमांडिंग ऑफिसर बनने वाले हैं, कर्नल, सीओ, लेकिन प्रयास सब करते हैं। हाँ, तो यद्यपि ये स्थितियां अवास्तविक होती हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों के प्रभाव में उन्हीं भगवान के कारण ये सृष्टि कैसी लगती है, स्थितियां कैसी लगती हैं, वास्तविक लगती हैं। और अंत में कहते हैं 7वां लक्षण, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। वे परम भगवान समस्त मोह से दूर, समस्त मोह से परे अपने नित्य धाम में नित्य उपस्थित रहते हैं और लीला विलास करते रहते हैं। सत्यम परम धीमहि। और इस प्रकार के जो परम सत्य हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। कौन है वो परम सत्य? व्यासदेव ने पहले ही कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो कौन है? वासुदेव। वसुदेव के जो नंदन हैं वो परम सत्य हैं। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही ये सिद्धांत स्पष्ट होना आवश्यक है। जिनके विषय में हम, जिनकी लीलाओं के विषय में आगे हम श्रवण करने वाले हैं, तो पहले उनके तत्व को समझना, उनकी स्थिति को समझना आवश्यक है कि वो परम सत्य कौन है। वो परम सत्य हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के नंदन हैं, यशोदा के लाला हैं, वही परम सत्य हैं। और उन्हीं को यहाँ व्यासदेव इस प्रथम श्लोक में नमस्कार करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हमें ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाए कि परम भगवान कौन है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्वकारण कारणम। तो भगवान कौन है, इस शब्द की व्याख्या व्यासदेव के पिता पाराशर मुनि इस भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। क्या है भगवान शब्द की व्याख्या? भगवान शब्द की व्याख्या, दयावान कौन है जिसके पास दया है, रूपवान कौन जिसके पास रूप है, गुणवान कौन जिसके पास गुण है, धनवान कौन जिसके पास धन है, और भगवान कौन जिसके पास भग है। तो इस भग शब्द की व्याख्या करते हैं ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य समग्रस्य शाश्रिया। जिनके अंदर 6 लक्षण पूर्णता में पाए जाते हैं उनको श्रीमद् भागवतम में भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। और इन्हीं भगवान के विषय में हम श्रवण करने वाले हैं। तो क्या क्या है? परम शक्तिमान है वो, ना उनके बराबर और ना उनसे ज़्यादा कोई शक्तिमान है। और उन्होंने अपनी लीलाओं में इसको स्पष्ट भी किया है। परम ज्ञानवान है। कितना कठिन कार्य है कि सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी कक्षा घूम रहे हैं, न किसी की किसी से टक्कर हो रही है, न कोई लेट हो रहा है, न कोई जल्दी चल रहा है। ऐसा कभी हुआ कि जल्दी घूम गया मंगल, बृहस्पति लेट हो गया? किसी ने सुना कभी कि ज्योतिष के आचार्यों ने ऐसी व्याख्या की हो कि इस साल मंगल थोड़ा जल्दी घूमेगा, उसने अपनी गाड़ी का सर्विसिंग अभी कराया तो जल्दी जल्दी? ऐसा सुना नहीं है आपने कभी, ऐसा संभव ही नहीं है। तो कैसे ज्ञानवान होंगे भगवान कि इतनी सुंदर व्यवस्था जमाई है कि जल को यदि हम चाहते हैं जल का उपयोग करना, तो जल को 2 तरीके से रखा जा सकता है। या तो बर्फ के रूप में संग्रहित करके रख दें, या उसमें नमक डाल के, प्रिजर्वेटिव जिसको हम कहते हैं। तो भगवान ने क्या व्यवस्था किया? समुद्र में डाल दिया नमक
पड़ा रहेगा पानी, कभी खराब नहीं होगा। और हिमालय में जमा दी बर्फ़, जमी रहेगी, जब गर्मी का मौसम आएगा तो पिघलेगी। तो यहाँ नीचे जब धूप होती है, जब नदियों में पानी कम होता है, तो भगवान की इतनी अद्भुत सृष्टि है कि वहाँ पे बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है और नदियों में पानी बराबर बना रहता है। ये तो मानव की दुष्टता है, इस व्यवस्था को नष्ट करने के प्रयास में लगा हुआ है विकास के नाम पर। कितना सुंदर व्यवस्था किया है, बिना किसी तैयारी के बस सेमिनार दे दिया 1-आधा घंटे में। किसको? अर्जुन को, भगवत गीता का। और आज 1000 साल बाद भी सब अपने अपने हिसाब से उसका गुणा भाग लगा रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा। जो देखो, भगवत गीता की विशेषता है, हर व्यक्ति, मैनेजमेंट वाला वो अपना अर्थ निकाल लेता है, राजनीतिक वो अपना अर्थ निकाल लेता है, धंधे वाला उसको अपना अर्थ मिल जाता है, भक्तों को, योगी को, ज्ञानी को, कर्मी को, जो व्यक्ति है सबको श्रीमद् भागवत के हिसाब से अपना अपना अर्थ मिल जाता है। कितनी अद्भुत रचना भगवान ने दी है, कितनी अद्भुत शिक्षा, कितना अद्भुत ज्ञान भगवान ने। ये भगवान का स्वभाव, परम ज्ञानवान। उसके एक एक श्लोक के ऊपर अनेक अनेक पश्चिमी विद्वान क्या कर रहे हैं? ग्रंथ लिख रहे हैं। 10 केस स्टडी, 1 श्लोक। कहते नहीं है कृष्ण ने कही है गीता, छुपा के रखते हैं, लेकिन कह रहे हैं। परम ज्ञानवान। और सुंदरता की तो कोई भगवान की तुलना ही नहीं है। भगवान भी सुंदर, भगवान की लीलाएं भी सुंदर, भगवान की कथा भी सुंदर। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम रकिलम मधुरम हसितम मधुरम, सब भगवान की हर चीज़ मधुर है। तो ये भगवान की सुंदरता है। और भगवान इतने सुंदर हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। करोड़ों करोड़ों कामदेव जब भगवान को देखते हैं तो कैसे हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा खा के गिर जाते हैं। अच्छा, इस संसार की सबसे अच्छी वो मिस यूनिवर्स, काहे कि मिस यूनिवर्स, इधर के 5-6 कंटिनेंट में, 5-6 महाद्वीपों में कोई महिला यदि सुंदर हो गई तो उसको मिस यूनिवर्स कैसे कह सकते हैं? अनेक अनेक अप्सराएं स्वर्ग में बहुत सुंदर हैं, तो मिस यूनिवर्स शब्द सही नहीं है वैसे। फिर भी ऐसे अनेक अनेक मिस यूनिवर्स को मिला दिया जाए तो कामदेव उनकी ओर देखेंगे भी नहीं और देख के थूकेंगे भी नहीं। और ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव जब भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। तो इससे भगवान की सुंदरता किस प्रकार की है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भगवान परम यशस्वी हैं। आपको, हमको, बड़ो इस शहर के कुछ लोग जानते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान को सभी जानते हैं। ऊपर के देवलोक में, नीचे के नाग पाताल लोक इत्यादि में, भारत के बाहर, तो समस्त लोकों में, समस्त देशों में, समस्त महाद्वीपों में हो सकता है नाम अलग अलग उपयोग करते हैं, लेकिन जानते सभी हैं। ऐसा भगवान का यश है। और परम धनवान, धन में भगवान की कोई कमी नहीं है कि नहीं? सारा संसार किसके पीछे है? लक्ष्मी के पीछे। और माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी भगवान के पैर दबाती रहती हैं। तो इसमें कोई संशय है कि भगवान परम धनवान है? कोई संशय नहीं है। और इतना सब होते हुए भी जो परम वैराग्यशाली है, सुदामा जी पहुंचे, 3 मुट्ठी चावल क्या खिला दिया, भगवान ने कहा सब दे देंगे। इतना वैराग्यवान है कोई? इतना वैराग्य है किसी के अंदर? कौन सा व्यक्ति ये सेवा स्वीकार करेगा कि मैं फला फला व्यक्ति का ड्राइवर बनना चाहता हूं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि हम अर्जुन के क्या बनेंगे? सारथी बनेंगे। आसान काम नहीं है। जब सारथी कोई व्यक्ति बनता है तो रथ चलाने वाला बार कभी कभी उसको पीछे से अपने पैर के अंगूठे से मारता है। तो भगवान अपने भक्तों का पाद सेवन, चरणों का स्पर्श सहते रहे। ये भगवान की अद्भुत महिमा है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण पाए जाते हैं पूर्णता में, उनको हम भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द की व्याख्या है। तो इन्हीं भगवान के विषय में आने वाले दिनों में हम श्रवण करेंगे। तुम्ही सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार,
तुम्हार इच्छाय विश्वे सृजन संहार। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये स्थापित किया गया है कि कौन परमेश्वर हैं। तो ये भागवत श्रवण के पहले पहला तत्व जिसकी आज हमने चर्चा की, ये जानना आवश्यक है कि कौन हमारे आश्रय हैं, कौन हमारे इस कथा के विषय हैं, कौन परम भगवान हैं। इस तथ्य को हम लोगों ने समझा। अब अगला प्रश्न हो सकता है कि भागवत सुनने की आवश्यकता क्या है, क्यों सुने, कोई काम नहीं है क्या? कहते हैं गुजराती में थे नौरा, फालतू बैठे हैं क्या, कोई काम नहीं है दूसरा। तो देखिए, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जो सुनता है, जैसा सुने, जो सुने वैसे विचार उसके मस्तिष्क में, दिलो दिमाग पे छा जाते हैं। वही विचार आते हैं उसके अंदर, वही विचार आएंगे जो व्यक्ति श्रवण करेगा। तो यदि हम अपने विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे विचार शुद्ध हों, तो श्रवण क्या करना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और जिस प्रकार के व्यक्ति के विचार होंगे, ऐसी ही व्यक्ति की वाणी होगी। अर्थात व्यक्ति की वाणी उसके विचारों का परिचय है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत गालियां दे रहा है मुंह से, तो समझ जाओ कि उसके विचार इसी प्रकार से हैं। यदि किसी की बहुत निंदा कर रहा है, तो समझ जाओ उसका विचार कैसा है, सिर्फ दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति उसके अंदर है। तो जैसे व्यक्ति के विचार होंगे, ऐसी व्यक्ति की क्या होगी, वाणी। और जैसी व्यक्ति की वाणी, कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक यदि कहता रहे मैं तेरी पिटाई करूंगा, मैं तेरी पिटाई करूंगा, तो एक दिन संभावना है कि वो व्यक्ति का दिमाग थोड़ा गड़बड़ा जाए और वो व्यक्ति उसकी पिटाई कर सकता है। बार बार बोलते 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 किसी दिन उसका मन ऐसे हो सकता है। तो जिस प्रकार की व्यक्ति की वाणी होगी, उस प्रकार का उसका कर्म हो जाता है, वैसे उसके कार्य हो जाते हैं। और जिस प्रकार के उसके कार्य होते हैं, उन कार्यों की यदि बार बार आवृत्ति होती रहे, बार बार वो व्यक्ति वो कार्य करता रहे, तो वो कार्य उसके क्या बन जाते हैं, आदत बन जाते हैं, अभ्यास हो जाता है उसको उसका। फिर उसको, जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति मावा खाता है तो पहले थोड़ा मावा खाता है, मावा खाने वालों के साथ में रहता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करता है। पहले दिन में 1 बार खाता है, फिर धीरे धीरे और बढ़ाता है, दिन में 2 बार खाता है, दिन में 3 बार खाता है, 5 बार, 10 बार। फिर तो उसको मावा के बिना उसका काम ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? ऐसी स्थिति हो जाती है। कैसे? जो पीने वाले होते हैं, तो कोई पहले दिन से थोड़ी पीता है शराब। तो शराब जिसको पीने की आदत पड़ती है, तो पहले उसको अपने पैसे से, जो पीने वाला होता है ना, अपने पैसे से पिलाता है, पियो भाई तुम फ्री में पियो, जरा इस आनंद को भी तो उठा के देखो। इस आनंद को नहीं उठाया तुमने, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। कैसा जीवन है तुम्हारा? तो अपने पैसे से पहले 1 पैक पिलाता है उसको। और जब वो शराब पीता है, तो पहले दिन तो इतनी कड़वी लगती है उसको, शराब बहुत कड़वी होती है, देसी कम से कम, बाहर सब पलट देता है। पहले दिन वो शराब पीने वाले की ऐसी स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या होता है, फिर वो बोतल खरीद के लाता है और सारी महफिल जमाता है और पीता है। क्यों? अभ्यास, आदत बन जाती है उसकी वो। और जब किसी व्यक्ति की आदत बहुत दृढ़ हो जाती है, तो वो उस व्यक्ति का जीवन, वो उस व्यक्ति का चरित्र बन जाता है। उस व्यक्ति की पहचान होती है, अरे बहुत नशेड़ी आदमी है भाई, दिन रात शराब में कि नशे में डूबा रहता है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा, वो उस व्यक्ति का चरित्र बन जाता है। और शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है श्रवण से, क्योंकि उस श्रवण के माध्यम से आपके विचार तैयार हो रहे हैं।
इसीलिए कोई कहे भागवत सुनने की आवश्यकता क्यों है? जब हम श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान की इन दिव्य मनोहर लीलाओं का श्रवण करते हैं तो जीवात्मा का हृदय शुद्ध होने लगता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। हृदय के जो अभद्र हैं वो अभद्र क्या होने लगते हैं? मिटने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ श्रवण कर। कोई मेहनत लग रही है आप लोग को सुनने में, आराम से बैठे हुए हैं, आप भी सुन रहे हैं और हमें भी कहने में आनंद आ रहा है। शुरुआत कहां से हुई? सुनने से। तो व्यक्ति का श्रवण उसके चरित्र में बदल जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे से ध्यान रखिए, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, इसका थोड़ा सा भेद रखना है। हर किसी बात को नहीं सुनना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जीवन में जो संस्कार आते हैं वो इसी से आते हैं कि किस प्रकार की बातें उनको सुनाई जा रही हैं। जो बच्चा बचपन से सुनता हो गालियाँ, तो बड़े होके धुआंधार तरीके से गालियाँ देगा। इतनी गालियाँ देगा कि सेकंड में गिनना कठिन हो जाएगा कि कितना गाली दे दिया इसने। और वही बच्चा बचपन में सुनता है श्लोक गीता के, तो छोटी सी अवस्था में धड़ाधड़ गीता के श्लोक सुना देता है। दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही आयु में छोटे हैं, लेकिन दोनों ने बचपन में अलग अलग चीज़ें सुनी और उन दोनों की सुनने की चीज़ों का परिणाम दोनों के चरित्र के ऊपर अलग अलग पड़ा और दोनों का चरित्र अलग अलग तरीके से विकसित हुआ, है कि नहीं? तो इससे हम समझ सकते हैं श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, समय निकालें, समय निकाल करके इस श्रीमद् भागवत को सुने। अन्यथा इस संसार में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुनने के लिए ढेर सारे विषय हैं, लेकिन ये सारे के सारे विषय कैसे हैं? अनित्य। बोलने के लिए ढेर सारे विषय हैं, लेकिन सारे के सारे विषय क्या हैं? यदि भगवान से संबंधित नहीं है तो भागवत कहती है कि ये मेंढक के टर्राने की आवाज़ है। टर 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 मेंढक टर्राता है ना। मेंढक को लगता है कि मैं कितना सुंदर गा रहा हूँ, लेकिन सांप उसका इंतजार कर रहा है, गाओ बेटा आ रहा हूँ मैं, आके खा जाएगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के यश, भगवान की महिमा को छोड़ के कुछ सुनता है और गाता है, तो ये उसी प्रकार से है कि काल के गाल में वो व्यक्ति समाया जा रहा है। दिन और रात रूपी काल उसको एक दिन ग्रस लेंगे। इसलिए हम सबका ये विचार होना चाहिए, ये सबकी इच्छा होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान के विषय में श्रवण करें। और ये भागवत उन्हीं भगवान की महिमा के विषय में, उन्हीं भगवान की कथा है, उन्हीं भगवान के कार्यकलाप हैं जो परम दिव्य हैं। और इस प्रकार के दिव्य कार्यकलाप हमारा पूरा का पूरा शुद्धिकरण कर देते हैं। तो इसलिए सुनना आवश्यक है। दूसरा, और क्यों सुनना आवश्यक है? हरि कथा भागवत सुनना क्यों आवश्यक है? हाँ, तो इसलिए भी सुनना आवश्यक है कि जब हम किसी बात को भूल जाते हैं और उस बात को यदि याद करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको सुनना पड़ेगा। हाँ, भूल गए हैं तो क्या करना पड़ेगा? याद करना तो सुनना पड़ेगा। इसलिए बार बार हमारे विद्यालयों में शिक्षक जो है वो किसी विषय को पढ़ाते हैं, पढ़ो इस विषय को, फिर से सिखाते हैं, फिर 3 महीने की परीक्षा होती है, फिर 6 महीने की परीक्षा होती है, ताकि आप भूल नहीं जाएं। आप बार बार उसकी आवृत्ति, उसका रिवीजन करते रहें, है कि नहीं? तो इसलिए श्रवण आवश्यक होता है। तो एक बहुत सुंदर पद हमारे एक आचार्य ने लिखा है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधि व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे प्रभु आपको भूल के मैं संसार में आ गया। तो हमें संसार में आए ही इसलिए क्योंकि हम भगवान को भूल गए थे, और इस संसार से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भगवान को याद करना पड़ेगा। और इस प्रकार की जो कथा है
इस कथा का उद्देश्य ये है कि हम कैसे भगवान को याद कर सकें। स्वाभाविक रूप से जब हरि कथा में बैठेंगे तो कोई यहाँ वहाँ की राजनीति की चर्चा तो होने वाली है नहीं कि अब किसकी सरकार आने वाली है, अब किसको मंत्री बनाया जाना है, किसका इस्तीफा होने वाला है, और शेयर मार्केट कौन सा आगे बढ़ रहा है, कौन सी कंपनी के शेयर खरीदना, ये इस कथा की चर्चा का विषय है ही नहीं। इस कथा की चर्चा का विषय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। तो चूंकि हम भगवान को भूल के इस संसार में आए हैं, और यदि हमें इस संसार से फिर से बाहर निकलना है तो तरीका क्या है? उनके विषय में सुने, उनके विषय में सुनेंगे तो वो हमें याद आ जाएंगे, याद आ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी उनसे अनुरक्ति होगी, और जब अनुरक्ति होगी तो भगवान के पास वापस पहुंचना आसान हो जाएगा, भगवान के पास वापस पहुंचना सरल हो जाएगा। इसलिए भी श्रीमद् भागवत को सुनने की आवश्यकता है। दूसरा कारण है भागवत सुनने के पीछे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मेले में जाता है, मान लो पिताजी को भूल जाए, पिताजी को भूल जाए तो मेले में भटक जाएगा, इधर कूदेगा उधर कूदेगा, लेकिन जब शाम को अंधेरा हो जाएगा तब पिताजी की याद आएगी, अब क्या करें, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जैसे ही वो बच्चा अपने पिता को याद कर ले और जोर जोर से पिताजी 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 ऐसा चिल्लाए, तो पिताजी कहीं गए नहीं हैं, पिताजी अपने उस बच्चे के पीछे ही हैं, वहीं हैं, उसी मेले में हैं। उनको पता है संध्या हो जाएगी, अंधेरा लगेगा तो ये बच्चा हमारे पास ही वापस आएगा। तो उसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि हम सभी इस भौतिक संसार को छोड़ के उनके नित्य धाम में पहुँचें, और इसलिए भगवान ने इस धराधाम पर आके इतनी सुंदर कथा हमें उपलब्ध कराई है। लेकिन इस कथा को सुनने के प्रति हमारे मन में रुचि बहुत कम है। लेकिन यदि हम सुनेंगे, इसके श्रवण का लाभ उठाएंगे, तो निश्चित रूप से इस भागवत की कथा सुनने का बहुत श्रेष्ठ लाभ है भगवत प्राप्ति। तो अब कोई प्रश्न कह सकता, प्रभु जी किस प्रकार से सुनना है, किस प्रकार से श्रवण करें? तो श्रवण के विषय में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्त्वदर्शिनः। ऐसे झगड़े के भाव में नहीं सुनना है। जब श्रवण करना है, किस प्रकार से करना है, देखते हैं कितना ज्ञान है प्रभु जी को। पूरा भागवत 3 बार पढ़ के बैठा हूँ, इस भाव से सुनेंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अलग अलग प्रकार के श्रोता हैं, तो श्रोताओं के अलग अलग भेद अलग अलग शास्त्रों में बताए गए हैं, किस किस प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोतारोऽथ नृप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रयः प्रवरा अवरा चाइति श्रोतारो द्विविधं मता। श्रीमद् विष्णु कथाश्रयः श्रोतारोऽथ, ऐसे लोग जो भगवान विष्णु की कथा का आश्रय लेते हैं, ऐसे 2 प्रकार के श्रोता होते हैं। सब जगह अलग अलग भांति भांति के लोग हैं। ऑफिस में जाओ वहाँ भांति भांति के लोग हैं, धंधा पानी करो उधर भांति भांति के लोग हैं। लोगों के प्रकार सब जगह हैं, इसी प्रकार से श्रोताओं के प्रकार भी यहाँ पर हैं। क्या प्रकार है? बोलते 2 प्रकार के श्रोता, एक प्रवर श्रोता है, एक अवर श्रोता है। प्रवर श्रोता कौन है? श्रेष्ठ। और अवर कौन है? नीचे दर्जे का श्रोता। तो अपने को कथा श्रवण के पहले जानना चाहिए कि अपन किस क्लास वाले हैं, है कि नहीं? आदमी मूवी देखता है तो सारी मूवी में देखता है कि इसमें हम कहाँ सेट हो रहे हैं, हम हीरो वाले पक्ष में कि विलन वाले पक्ष में। तो हर व्यक्ति अपने विषय में विचार करना चाहता है, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम प्रवर श्रोता की श्रेणी में हैं कि अवर श्रोता की श्रेणी में। आप सब लोगों को देख के लग रहा है आप सब प्रवण श्रेणी में ही हैं। जिस प्रकार से लक्षण यहाँ बताए गए हैं तो आप सब प्रवर श्रेणी में हैं। तो कौन किस प्रकार का श्रोता है? कहते हैं प्रवरा चातको हंसः शुको मीनादयत् तथा
अवराव्रक भुरुंड वृषोष्टादया प्रकीर्तितः। 4 प्रकार के प्रवर श्रोता हैं और 4 प्रकार के अवर श्रोता हैं। तो प्रवर श्रोता कौन है? बोले प्रवर श्रोता हैं 4 प्रकार के। पहला है चातक। चातक श्रोता, आप सबने चातक पक्षी का नाम सुना है। चातक पक्षी कभी बिस्लेरी का पानी नहीं पीता है, अर्थात चातक पक्षी कभी जमीन से पानी भर के नहीं पीता, ना आरओ से पानी पीता। चातक पक्षी का एक व्रत है कि जब बारिश का पानी आएगा तभी मैं पानी पीऊंगा, उसके अलावा प्यासा रहता है। अर्थात सिर्फ बादल से बरसने वाले जल को ही मैं ग्रहण करूंगा। इसी प्रकार से ऐसा श्रोता जो सिर्फ समस्त कथा के अंदर, समस्त श्रुति के अंदर सिर्फ श्री कृष्ण का दर्शन करता है, श्री कृष्ण से अलग कुछ नहीं, समस्त श्लोकों में श्री कृष्ण के दर्शन करता है, उसको कहते हैं चातक श्रोता। और ये उच्च श्रेणी का श्रोता है, प्रवर श्रोता। दूसरा श्रोता कौन है? बोले दूसरा श्रोता है हंस श्रोता। हंस की एक विशेषता होती है, हंस के अंदर एक क्षमता है कि कितना ही बेईमान दूध वाला हो, उस दूध वाले के दूध को लाके एक पात्र में हंस के सामने रख दो तो दूध का दूध पी जाएगा और पानी पानी वहीं छोड़ देगा। अद्भुत। एक पक्षी के अंदर सामान्यतः पानी के अंदर ये गुण होता है कि पानी को जिसमें मिला दो पानी उसी का स्वरूप धारण कर लेता, लेकिन हंस के अंदर ये क्षमता है कि पानी पानी को छोड़ के और दूध दूध को पी जाता था। नीर क्षीर विवेक ये हंस के अंदर होता है। इसी प्रकार से ऐसे श्रोता जो सारग्राही होते हैं, जो सारग्राही होते हैं, उनको कहते हैं हंस श्रोता। उस कथा का जो मर्म है उसको ग्रहण कर लें। पंडित जी एक कथा सुनाते थे, एक मैया आती थी, प्रवचन में बैठती थी और खूब रोती थी। तो पंडित जी को लगे कि वाह, मैया को बड़े भाव की प्राप्ति हो गई है, इतना कथा सुन रही है, भगवान के बिछोह में इसकी आंखों से तो आंसू गिरे जा रहे हैं, इतना प्रेम तो लगता हमें भी नहीं है कि कथा कह कह के हमारे आंसू नहीं आ रहे हैं। तो पंडित जी ने कथा खत्म होने के बाद पूछ लिया, मैया क्या अच्छा लगा तुम्हें कथा में? बोले क्या बताएं पंडित जी, हमारा एक बकरा था और उस बकरे की मृत्यु हो गई और हमारे बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपकी दाढ़ी के जैसी है, जैसी आपकी दाढ़ी है सुंदर सुंदर, ऐसी हमारे बकरे की भी दाढ़ी थी। और जब मैं आपको एक कथा कहते हुए सुनती हूं तो हमें अपने बकरे की याद आ जाती है और उस बकरे के बिछोह में मैं रोती हूं। तो अब कथा सुन रही है भगवान की और रो रही है किसके बिछुड़ने में? बकरे के बिछुड़ने में। सारग्राही, कथा का जो सार है, जो तत्व है उसका, उसको जो ग्रहण कर ले वो हंस श्रोता है। तीसरा है शुक श्रोता। शुक, तोते का ऐसा स्वभाव होता है जो बोलो मिट्ठू, दूध रोटी, चित्रकूटी, वो बोलेगा, हरे कृष्णा बोलेगा मिट्ठू। तोते का ऐसा स्वभाव है कि जो सुनता है वो बोलता है। तो इसी प्रकार से ऐसा श्रोता जो इस हॉल से कथा सुन के जाएगा और बाहर प्रवचन सुनाएगा दूसरे को, और कल और भी लोगों को लेके आएगा, चलो चलो प्रवचन हो रहा है, चलो हरि कथा सुनने। इस प्रकार के श्रोता को कहते हैं शुक श्रोता। सुनता है और सुनाता है, किस लिए कि इस ग्रंथ के जो आदि रचयिता हैं, आदि वक्ता हैं भगवान स्वयं व्यासदेव, उनको इससे आनंद प्राप्त होगा, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। इस भाव से दूसरे को सुनाता, उसको कहते हैं शुक श्रोता। और अगला होता है उच्च श्रेणी का श्रोता, उसको कहते हैं मीन श्रोता। क्षीर सागर में जहां भगवान लेटे रहते हैं वहां जो मछली होती है अपलक, बिना पलकों को झपकाए उस दुग्ध का पान करती है क्षीर सागर के। इसी प्रकार से ऐसा श्रोता मुंह से एक शब्द निकाले बिना, कोई मुंह से शब्द नहीं निकाल, अपलक सिर्फ कृष्ण कथा में डूबा हुआ है और कथा रस का पान कर रहा है, उसको कहते हैं मीन श्रोता। ये 4 जो श्रोता हैं ये श्रेष्ठ श्रेणी के श्रोता हैं। तो आप सब श्रेष्ठ श्रेणी के श्रोता ही हमें लग रहे, सब अपलक
और ध्यानपूर्वक हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं। और 4 हैं अवर श्रोता, निम्न श्रेणी के श्रोता। ये कौन है? बोले पहला है वृक। भेड़िया को वृक कहते हैं। तो जब कोई शिकारी जाता है या कोई सुंदर बांसुरी बजाए, यदि किसी को अनुभव हो, हमारे हर्ष प्रभु बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं, तो जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बांसुरी बजाए तो हिरण स्वाभाविक रूप से उस ओर दौड़ा चला आता है। तो इस प्रकार से सुंदर बांसुरी के बजने से हिरण तो उस तरफ दौड़ा चला आता है, लेकिन ये जो भेड़िया होता है ये अपनी डरावनी आवाज से उस हिरण को डरवा देता है। तो उससे क्या होता है? उस हिरण का ध्यान बेचारे का भटक जाता है। तो इसी प्रकार से कोई ऐसा श्रोता जो बार बार कथा के बीच में ऐसी वाणी बोले कि जो और दूसरे श्रोता बैठे उद्विग्न हो जाएं, उनका कंसंट्रेशन, उनके ध्यान खराब हो जाए, उसको कहते हैं वृक श्रोता। कई बार ऐसे लोग होते हैं। और ये तो हमें तो इधर हमारा सबके ऊपर नज़र है, लेकिन कई बार होता है कथा चल रही है और व्यक्ति अपने ही बातों में लगा हुआ है, अपने ही मस्ती में लगा हुआ है। महाराज क्या कथा कह रहे हैं उससे अपने कोई नहीं, अपनी अलग गृहस्थी चल रही है। नहीं, ये निम्न श्रेणी का श्रोता है। अगला है भ्रुंड श्रोता। ये भी तोते के जैसा होता है पक्षी। ये पक्षी सुनता है और सुन के बोलता है, लेकिन कभी उससे लाभ नहीं उठाता है। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे श्रोता होते हैं, सुनेंगे लेकिन यहां से सुनेंगे और इस कान तक नहीं जाते, वो उसी कान से बाहर। एक हाथ लेना दूसरे हाथ देने वाली बात, बोले उसी हाथ लेना उसी हाथ देना, उसी कान से सुना इस तरफ नहीं आना चाहिए, उसी कान से बाहर हो जाए। भ्रूण श्रोता। कभी व्यक्ति इसका स्वयं लाभ नहीं उठाता है, कभी लाभ नहीं उठाता। बाकी दूसरे को कहने के लिए कह दें तो कह देता है, जाएगा तो दूसरे को कहेगा, लेकिन खुद कभी नहीं करेगा। अगला होता है वृष। वृष कहते हैं बैल को, वृषभ भी कहते हैं। तो बैल का ये स्वभाव होता है, आप बैल को, हमारे अपने मंदिर में गौशाला है, आप बैल को, गौ माता को आप केले लेके जाओ, आप बढ़िया हरी घास लेके जाओ, सूखी घास लेके जाओ, और भी कुछ रोटी लेके जाओ, गुड़ लेके जाओ, वो सब मिक्स करके खा लेगी। भेद नहीं है, सब मिश्रित कर लेता है। हाँ, तो क्या सार है क्या असार है, कोई भेद नहीं, सब खा जाओ। जहां से उल्टा सीधा सुनने मिला वो भी सुन लो, उल्टा मिला वो भी सुन लो, सीधा मिला वो भी सुन लो, और फिर अंदर सब कचरा बिठा लो। फिर यहां से बहुत मेहनत लगती है बाहर निकालने के लिए। इसको कहते हैं वृष श्रोता। और अंतिम होता है उष्ट्र, ऊंट प्रकार का श्रोता। ऊंट का स्वभाव ये होता है कि आम रख दो लेकिन खाएगा नीम, खाएगा कांटे बबूल के। तो इसी प्रकार से हरि कथा में आए हैं तो हरि कथा का रस छोड़ के किस में रस लेते हैं? सांसारिकता में। वो देखेंगे पर्दा कैसा लगा हुआ है, माइक सिस्टम कैसा है, कितना लाख का खर्चा किया है, कथा के बाहर चाय मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसका कथा में विशेष स्वागत हो रहा है, किसको माला पहनाई जा रही है कथा में, ये सब दृष्टि रहेगी उसकी। तो आया है कथा रस का पान करने के, लेकिन करेगा संसार के रस का पान। इसको कहते हैं उष्ट्र श्रोता। अर्थात श्रेष्ठ स्थिति उसके पास है कथा रस का पान करने के लिए, वो पान नहीं करेगा। क्या पान करेगा? ये सब कार्यक्रम चलाएगा उसका, सांसारिकता में रस उठाएगा। तो इसी प्रकार से ये कुछ श्रोताओं के प्रकार हैं। और किस भाव से सुने? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नस्य। या श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण सेवा भाव से करें। इस श्रवण के माध्यम से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान की जो दिव्य वाणी है उसकी हम अपने कानों के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। और इस प्रकार से जब आप स्वीकार करेंगे तो श्रीमद् भागवत की कथा का हमें लाभ होगा। तो सिर्फ श्रोता महत्वपूर्ण नहीं है, वक्ता भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक भेद और बताते हैं श्रोता और वक्ता के प्रकार। बोले वक्ता है कृष्णार्थी और श्रोता है कृष्णार्थी। अर्थात वक्ता और श्रोता दोनों चाहते हैं कि इस कथा के माध्यम से हमें कौन प्राप्त हो? कृष्ण प्राप्त हो।
तब तो मज़ा आएगा दोनों को। वक्ता को कहने में मज़ा आएगा और श्रोता को सुनने में मज़ा आएगा। तो कोई रसाभास, रसाभास समझते ना? रसाभास का मतलब ये होता है कि आलू की सब्जी में गुलाब जामुन मिला दिया, अब ले स्वाद किसका ले सकते हो? ना गुलाब जामुन का स्वाद आए ना सब्जी का स्वाद आए, इसको रसाभास कहते हैं। आभास हो रहा है थोड़ा, हाँ गुलाब जामुन है, थोड़ा सब्जी है, आभास हो रहा है, लेकिन स्पष्ट स्वाद नहीं आ रहा है। तो यदि श्रोता भी कृष्णार्थी है, कृष्ण प्राप्ति के लिए बैठा है, और वक्ता भी इसीलिए बैठा है कि इस कथा के माध्यम से कृष्ण की प्राप्ति लोगों को हो, तो इस प्रकार की कथा में रस की वर्षा होती है, रस का आस्वादन होता है, न कि रस का आभास होता है। और यदि वक्ता कृष्णार्थी है लेकिन श्रोता धनार्थी है, कृष्ण के अलावा दूसरी चीज़ें चाहता है, हाँ आ गए चलो इनको बैठा लिया, बैठे हैं भागवत सुनने यजमान बन के, ये आ गए, उधर ध्यान है, उनको चाय मिली कि नहीं मिली, उनको सब्जी हुआ कि नहीं हुआ, वो नाती का क्या हुआ, वो फरास खाने वाले का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। अर्थात उस दिशा में यदि किसी व्यक्ति का ध्यान है तो हो गया धनार्थी श्रोता, कथा का लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। और श्रोता तो कृष्णार्थी है, कृष्ण प्राप्ति के लिए बैठा है, लेकिन वक्ता है धनार्थी, बार बार विचार करता है कि कहां से धन की प्राप्ति होगी, तब भी रस का आभास हो जाएगा। और जो कथा के माध्यम से कृष्ण का महिमा श्रवण करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से वक्ता के और भी लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। त्वया खलु पुराणानि, श्रुत गोस्वामी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं शौनकादि ऋषि, तो क्या लक्षण है वक्ता का? बोले वक्ता पापाचार ना करता हो, ऐसा ना हो वक्ता की पापाचार करता हो। और 4 प्रकार के पापकर्म मुख्य रूप से बताए गए हैं, मांसाहार, जुआ, नशा, अवैध स्त्री गमन, अवैध पुरुष गमन। तो इस प्रकार का कोई पापाचार वक्ता के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा निपुण, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, इन सब के सिद्धांत को प्रस्तुत करने में निपुण हो, एक्सपर्ट हो, कि कैसे अलग अलग वक्तव्यों के माध्यम से, कैसे अलग अलग उदाहरण के माध्यम से जो श्रोता है उस तक जो सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से पहुंच सके। ये वक्ता का लक्षण है। अन्यथा भागवत में नींद बहुत अच्छी आती है। जो इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते वो इलाज कथा कर देती है। एक व्यक्ति से पूछा, कथा श्रवण से क्या लाभ हुआ? बोले प्रभु क्या बताएं क्या लाभ हुआ? जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो काम आपकी इस कथा ने कर दिया। बिल्कुल प्रारंभ में सोए थे और 2 घंटे बाद जगे हम, तो इतना कथा सुनने का लाभ प्राप्त हुआ। हमारे भक्त हैं, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं। बोले एक बार वैकुंठ के द्वार पे एक पंडित जी पहुंचे और एक ड्राइवर पहुंचा। तो पंडित जी को रोक दिया गया, रुक जाओ तुम्हारा नंबर नहीं है। ड्राइवर का प्रवेश हो गया। तो बोला पूरा जीवन भर हमने इतना नाम भजन किया, इतना सब भजन भक्ति किया, हमारी एंट्री नहीं हुई, ड्राइवर की एंट्री करवा दी आपने। तो उधर सूचना मिली उसको, पंडित जी को जानकारी दी गई। बोले ड्राइवर बड़ा रफ ड्राइवर था, ऐसी गाड़ी चलाता था कि चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहत सब कोई। ऐसी गाड़ी चलाता था कि लोगों को लगता था बस भैया इस गाड़ी से नीचे उतर जाएं हम तो हमारा जीवन बच जाएगा। इतना नाम करवाया इसने गाड़ी चला चला के लोगों को, जब तक कोई व्यक्ति इसकी गाड़ी में बैठता था बस मुंह में राम का नाम रहता था। इतना नाम करवाया इसने, इसलिए इसको एंट्री मिलेगी। बोले हमें? पंडित जी बोले आपकी कथा सुन के तो सब सो जाते थे, तो आप लोग सोइए मत, सब जागे रहिए कथा में, ठीक है? तो निपुण हो वक्ता, उस सिद्धांत को प्रस्तुत करने में पटु होना चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुरु के निर्देशन में उस वक्ता ने इस भागवत के सिद्धांत को समझा हो। इसलिए मैंने कहा था एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। गुरु के निर्देशन में श्रवण करके उनके सानिध्य में रह के इस कथा के वक्ता के लिए ये आवश्यक है। क्यों? आप प्रमाण देख सकते हैं। अनेक पश्चिमी विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, ऐसी व्याख्या करते हैं महाभारत की, ऐसी व्याख्या करते हैं गीता की, ऐसी व्याख्या करते हैं रामायण की कि जिस व्यक्ति के हृदय में थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है उस श्रद्धा को नष्ट करके उसको नास्तिक बना डालते हैं। क्या कारण है? किताब तो पढ़ी है लेकिन कभी गुरु के सानिध्य में रहे नहीं, गुरु शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को सीखा नहीं। इसीलिए यदि वक्ता का एक ये गुण है कि वक्ता को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्रवण करना चाहिए और उस परंपरा के माध्यम से श्रवण करके गुरु के सानिध्य में रह के इस ज्ञान को सीखना चाहिए। अन्यथा इन आधुनिक लेखकों और आधुनिक विचारकों की तरह अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे और सामान्य जनमानस की श्रद्धा को खंड खंड कर देंगे। ये हो रहा है, ये देखा जाता है। और कैसा हो? कहते हैं वक्ता हो विरक्त। विरक्त वक्ता होगा तो विरक्ति का भाव आपके अंदर भी जागृत करेगा। वैष्णव हो, धीर हो। तो इस कुछ लक्षण हैं भागवत के वक्ता के। तो भागवत का श्रोता सुनना क्यों आवश्यक है? भागवत के श्रोता कौन कौन से हैं, भागवत सुनने का भाव कैसा हो और भागवत का वक्ता कैसा हो, और साथ ही साथ कैसा ना हो? बोले स्त्री लंपट नहीं होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए वक्ता को, और पापाचार करने वाला नहीं होना चाहिए, अन्यथा भागवत सुनने का जो परिणाम है वो परिणाम हमसे छूट जाएगा, उस परिणाम की हमें प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से किस प्रकार से इस भागवत का श्रोता कैसा हो, श्रवण क्यों किया जाए, वक्ता कैसा हो, श्रोता के प्रकार कैसे हों, और किस भावना से हमें श्रीमद् भागवत का आने वाले दिनों में श्रवण करना है, इसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ की। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे कि आपके घर में दो व्यक्ति आते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति आता है जो सामान्य, आप उसके विषय में जानते कि हाँ ये व्यक्ति इस प्रकार का है, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति है जिसको हम आम आदमी कहते हैं, और कोई वीआईपी आए, कोई विशेष मंत्री जी, कोई बड़े जिलाधीश या प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए, तो क्या दोनों के प्रति आपका व्यवहार समान होगा? नहीं होगा। दोनों व्यक्तियों को आप अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। क्यों? वो जो विशेष व्यक्ति आ रहा है वीआईपी, आप उसको अलग तरीके से व्यवहार करेंगे क्योंकि आपको उसकी महिमा, उसका महत्व पता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्रवण के पहले इस श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है इसके विषय में भी विशेष रूप से पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि क्या श्रीमद् भागवतम की क्या महिमा है। तो जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये कथा श्रवण कराने वाले थे तो उसी समय वहाँ पर देवतागण आते हैं, और देवतागण अपने हाथ में अमृत, जिस अमृत के लिए गरुण से झगड़ा हुआ था, जिस अमृत के लिए भगवान को मोहिनी मूर्ति रूप धारण करना पड़ा था, और फिर बाद में भयानक देवासुर संग्राम हुआ, जिस अमृत को बाहर निकालने के लिए भगवान को 3-3 अवतार लेने पड़े। कच्छप के रूप में भी भगवान वहाँ प्रकट हुए, मोहिनी मूर्ति के रूप में भी प्रकट हुए, और धनवंतरी के रूप में भी वहाँ आए। उसी अमृत को लेके जब ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले थे सुखदेव गोस्वामी, तो देवतागण ये अमृत का कलश लेके पहुँचे और बोले कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये अमृत आप ले लीजिए, इसको पिला दीजिए
परीक्षित को और ये कथा रूपी अमृत जो है वो हमें सुना दीजिए। ये वर्णन है पद्म पुराण में। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, तुम लोग पात्र नहीं हो इस कथा अमृत का पान करने के। इस सांसारिक अमृत की तुलना तुम कथा रूपी अमृत से कर रहे हो। भाग जाओ यहां से। इस अमृत का पान तो हम अपने परीक्षित को ही करवाएंगे, क्योंकि जिस उत्सुकता के साथ ये परीक्षित इस अमृत का पान करने के लिए बैठा है, वो उत्सुकता का तुम्हारे अंदर अभाव है। कहाँ कांच और कहाँ हीरा, देखने में दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन हीरा हीरा है, कांच कांच है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुम्हारा ये जो अमृत है, सांसारिक अमृत, ये तो कांच के टुकड़ों के जैसा है। अर्थात कथा का अमृत, ये कथामृत, ये जो संसार का जो अमृत है ना, जिसके लिए देवता झगड़े थे, इससे भी श्रेष्ठ है। तो इस बात की स्थापना होती, कथामृत बहुत श्रेष्ठ है। उस भागवत कथामृत का हम लोग पान कर रहे हैं, पान करने वाले हैं आने वाले दिनों में। एक घटना और आती है कि जब ब्रह्मा जी को ये जानकारी लगी कि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को इस कथा अमृत का पान कराया है, और उस 7 दिन की कथा अमृत का पान करने के कारण परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, ऐसा कैसे संभव है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सत्यलोक, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है सत्यलोक, वहां उन्होंने सारे साधन, अलग अलग साधन, चाहे अध्ययन हो, चाहे दूसरे साधन, अर्थात वो वस्तुएं जिनके माध्यम से हमें भगवत प्राप्ति संभव है, उन सारे साधनों को ब्रह्मा जी ने एक तराजू के ऊपर रखा और दूसरे तराजू के ऊपर इस भागवतम को रखा। तो कौन सा पलड़ा भारी निकला? श्रीमद् भागवत कथा का जो पलड़ा है वो भारी निकला। तो ऐसा किया कि ब्रह्मा जी ने तराजू बनाया एक, और बनिए के जैसे तौलने बैठ गए, ऐसा नहीं किया। अपने बुद्धि के माध्यम से उन्होंने ये चिंतन किया, सबको तार्किक तरीके से समझा, और फिर ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष में पहुंचे कि जो भागवत है, ये भागवत अन्य समस्त साधनों में सबसे श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। तो ये भी एक श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में बताया गया है। एक और श्रीमद् भागवतम की महिमा के विषय में आता है कि एक बार ये सूत गोस्वामी जी सुनाते हैं इस श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में, कि एक बार शनकादि ऋषियों से, शनकादि अर्थात ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, चतुष्कुमार, उन चतुष्कुमारों से नारद मुनि की भेंट हुई। तो जब नारद मुनि की भेंट हुई तो नारद मुनि से उन्होंने कहा, मुनिवर, आपके चेहरे पे ये दीनता क्यों दिख रही है? आप बड़े आतुर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपका सारा धन लुट गया है और आप उस पुरुष की भांति लग रहे हैं जिसकी सुध बुध सारी खो गई है। इसका कारण आप हमें बताएंगे? क्या कारण है इसका? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के व्यवहार से उसके चरित्र की, उसकी मना स्थिति क्या है वो पता लग जाती है। लग जाती नहीं लग जाती? कौन व्यक्ति कितने रुचि से सुन रहा है उसके चेहरे से पता लगता है। किस व्यक्ति का भक्ति करने में कितना रुचि है उसके व्यवहार से पता लगता है। तो जब चतुष्कुमारों ने नारद मुनि के इस व्यवहार को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जैसे आसक्ति शून्य विरक्त पुरुष की ऐसी अवस्था, क्या कारण है? अपने कारण, अपने लिए तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक में आया था उत्तम जान करके कि यहाँ की यात्रा करेंगे। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध इत्यादि विभिन्न विभिन्न स्थानों में गया, लेकिन शांति कहीं मिली नहीं। सब जगह चक्कर लगा के आए, लेकिन कहीं शांति मिली नहीं। ऐसा लगता है
किन स्थानों से सत्य, तपस्या, शौच, दया, जो धर्म के जो सिद्धांत हैं, ये सब चले गए हैं और फिर खाली लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पेट पालने में लगे हुए हैं। तो नारद के द्वारा नारद मुनि संपूर्ण कलयुग की स्थिति का वर्णन करते हैं कि तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। जो साधु संत कहलाते हैं वो पाखंड में फंस गए हैं, ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, अंदर से संग्रही हैं। और घर में किसका शासन हो गया? बोले घर में स्त्रियों का शासन हो गया है। कोई बात होगी, किताब लेने जाते हैं हम लोग, किताब लेके, किताब लीजिए प्रभु जी ये भगवत गीता, तो वो भगवत गीता लेने के लिए अपनी स्त्री से पूछता है, लेना है क्या, गीता है क्या अपने पास? बोलते हाँ हाँ है गीता है प्रभु जी, है गीता, जाओ जाओ आप लेके जाओ। बताओ, ऐसी स्थिति है। तो घर में किसका राज हो गया? स्त्रियों का राज हो गया। तो कोई ऐसा नहीं है कोई माताएं का तिरस्कृत हैं, माताएं निंदनीय हैं, उनकी बात नहीं चलेगी, ऐसे नहीं कह रहे हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि किसको कौन सा काम करना है। पुलिस का अंदर का काम है और सेना का बॉर्डर का काम है। तो सेना बॉर्डर में रहे और पुलिस अंदर रहे, कोई किसी काम में रजिस्टर मत करो, दोनों की जरूरत है कि नहीं? और बोले सलाहकार कौन बन गया? नारद मुनि बोले सलाहकार साले बने हुए हैं। भाई से सलाह नहीं ली जाती है, सलाह ली जाती है सालों से। साला मतलब पत्नी का भाई, उसको साला कहते हैं। पैसों के लोभ में कन्याएं भी बेची जा रही हैं। माता पिता किसी भी पुरुष के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं और पति पत्नी में कलह मचा रहता है और अनेक आश्रमों, तीर्थों, नदियों के ऊपर मलिक्षों का अधिकार हो गया है। इन मलिक्षों ने बहुत सारे देव मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। न सिद्ध दिख रहा है कोई, न योगी दिख रहा है, न ज्ञानी दिख रहा है, न सत्कर्म करने वाला दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस कली रूपी दावानल से संपूर्ण पृथ्वी भस्म होती हुई दिख रही है। बाजारों में अन्न बेचा जा रहा है। कलिकाल का लक्षण है ये। जैसे जैसे कली की प्रगति होगी बाजारों में अन्न बेचा जाएगा। आप सब लोग अनुभव कर सकते हैं, आज से 20 साल पहले इतने रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, ऐसे अन्न नहीं बेचा जाता था। सॉरी, क्षम्यताम, नाम किसी का नहीं लेना है। अर्थात अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, इतनी सुविधा दी जा रही है बेचने के लिए। हाँ, और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती देखी जाती हैं और ब्राह्मण लोग पैसों को लेके वेद पढ़ा रहे हैं। तो नारद मुनि के द्वारा कलयुग की इस स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। नारद मुनि कहते हैं कि महाराज हमने कलयुग के इन दोषों को देखा, लेकिन मैं वृंदावन पहुंचा और उस वृंदावन में पहुंच के हमने एक बड़ी अद्भुत घटना देखी। क्या घटना देखी? वहां हमने देखा कि एक स्त्री, तरुणी स्त्री बैठी हुई है और उसके 2 बच्चे बैठे हुए, लेकिन दोनों बच्चे बूढ़े हैं। आश्चर्य, किसी की माता यदि 20, 25, 30 वर्ष की दिखाई दे रही है और बच्चे दिखाई दे रहे हो 60 वर्ष के, तो किसी भी बुद्धिजीवी के मन में यह प्रश्न आएगा कि बात क्या है, क्या कारण है इसका? तो नारद मुनि कहते हैं कि देखा कि वहां स्त्री तो जवान थी, सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन उसके दोनों पुत्र एकदम कमजोर अवस्था में बैठे हुए थे। तो जब नारद जी ने इस प्रकार से देखा तो नारद मुनि के हृदय में करुणा आ गई। स्वाभाविक स्वभाव है भक्तों का, वैष्णवों का, करुणा उनके मन में आती है। तो नारद ने कहा उस युवती से कि माता आप बताओ आपके इस कष्ट का कारण क्या है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों बूढ़े लोग देख रहे हैं ये हमारे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। इनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया, जो आप देख रहे हैं ये देवियाँ, ये पवित्र नदियाँ गंगा इत्यादि हैं जो हमारी सेवा में लगी हुई हैं। इस प्रकार साक्षात ऐसी पवित्र नदियों के द्वारा सेवित होने के बाद भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है। और अलग अलग तरीके से बताती हैं भक्ति की कैसे मैं अलग अलग देशों में यात्रा करके आई, लगभग सारे देशों में यात्रा करके हमारा शरीर जर्जर हो उठा था, लेकिन जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं एक नव युवती हो गई। मैं तो नव युवती हो गई, लेकिन हमारे जो दोनों पुत्र हैं
वो दोनों अभी भी वृद्ध बने हुए हैं। और भक्ति कहती है कि मैं इस स्थान को छोड़कर वास्तव में विदेश जाना चाहती थी। तो नारद के द्वारा जब ये भक्ति से बात होती है तो भक्ति को बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और नारद जी जब इस प्रकार से पूछते हैं तो नारद जी कहते हैं कि मैं अपने दिव्य ज्ञान से तुम्हारे सारे दुखों का कारण बताऊंगा। तो ये वैष्णवों का स्वभाव है कि जब किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो उनके मन में करुणा आती कि इस व्यक्ति के कष्टों को हम कैसे दूर कर सकें। यदि ये करुणा हमारे हृदय में नहीं तो हम वैष्णव नहीं हैं। ये करुणा हमारे हृदय में होनी चाहिए कि यदि हम किसी व्यक्ति को इस भौतिक संसार में भटकते देखें तो हमारे मन में ये विचार आए कि कैसे इसको भक्ति हम प्रदान करें। और ये करुणा हमारी अपने प्रति भी होनी चाहिए कि हम भी कैसे भक्ति कर लें। दूसरे के प्रति बस करुणा नहीं करनी है, अपने प्रति भी करुणा करनी है कि कैसे हम इस भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं भक्ति ये तो स्वाभाविक है, ये तुम्हारी जो दुर्दशा हुई है ये कली के प्रभाव के कारण हुई है। क्यों? क्योंकि ये कली काल बड़ा भयंकर है। सदाचार तो यहाँ देखने नहीं मिलता है। असुर स्वभाव के लोग हो गए हैं, सज्जन पुरुष इस संसार में दुखी हैं और दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं। होता ना ऑफिस में कोई एक सज्जन व्यक्ति होगा तो उसकी सब टांग खिंचाई करते हैं और बाकी सबकी टीम मंडली मिल जाती है। वो एक भक्त को इतना परेशान कर देते हैं, परेशान हो जाता है बेचारा वो भक्त। तो इस प्रकार से कुछ भी मंगल नहीं दिखाई देता भक्ति इस कली काल में। और तुम्हारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी तो कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं करता है। ज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं है और वैराग्य तो भूल ही जाओ। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति इस कलिकाल के पुरुष का कोई संबंध नहीं है। और इनकी उपेक्षा, अब ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होने के कारण ही ऐसी स्थिति हुई है। तो भक्ति ने कहा, हे महाराज, हे मुनिवर, ये बताइए जब एक कली काल के अंदर इतने दोष थे तो आने क्यों दिया परीक्षित महाराज ने? वहीं इस कली को समाप्त कर दिया होता। तो नारद मुनि बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि परीक्षित महाराज सारग्राही थे। परीक्षित महाराज ने देखा कि यद्यपि दोष कलयुग दोषों की खान है, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। परीक्षित ने देखा कि कलयुग है तो दोषों की खान, लेकिन अन्य युगों में जो तपस्या, योग, समाधि से जिस फल की प्राप्ति संभव नहीं है, वो सारी प्राप्ति सिर्फ इस कली काल में केशव के कीर्तन से संभव है। तो कलयुग के इस लक्षण को देखते हुए परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान प्रदान किया। कि इस कीर्तन से लोगों का कल्याण होगा। तो नारद मुनि ने कहा कि इस कली काल में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने इस कली को आने दिया, अन्यथा इस कली काल में कथा का सार भी चला गया है, जो तीर्थों का सार है वो भी चला गया, तपस्वी बनकर जो बैठे तपस्या का सार चला गया, ध्यान योग का फल चला गया। ये सारी चीज़ें लगभग लुप्त प्रायः हो गई हैं। और साधु महात्माओं का दर्शन यद्यपि सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ हो गया है। क्या करें? नारद मुनि ने इसके लिए बहुत प्रयास किया और नारद ने कहा, भक्ति, आप कृष्ण को प्राणों से प्रिय हो, आपको करने वाले लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और भगवान ने आपको स्वयं आदेश दिया है कि आप हमारे भक्तों का पोषण कीजिए। भगवान ने मुक्ति को आपकी दासी के रूप में बना के रख दिया है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, भक्ति ही तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और जब इस प्रकार से भक्ति की महिमा का बखान किया नारद मुनि ने, तो भक्ति के सारे अंग रुष्ट पुष्ट हो गए और कहा, आपके जो पुत्र हैं इनकी चिंता मत करिए भक्ति, मैं आपको घर घर ले जाऊंगा और लोगों के हृदय में स्थापित कर दूंगा। ये नारद मुनि ने क्या किया? वचन दिया किसको? भक्ति माता को। नारद मुनि का ये वचन भक्ति माता को, और उन्हीं नारद मुनि के वचनों की रक्षा करते हुए, उन्हीं नारद मुनि की परंपरा में ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में आचार्य हुए परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि इस भक्ति को घर घर में और लोगों के हृदय हृदय में स्थापित कर दिया। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो बहुत विपरीत और विकट परिस्थितियां थीं। उन परिस्थितियों में उन्होंने किस प्रकार से इस भगवत भक्ति का प्रचार किया, लेकिन जो प्रभुपाद जी की करुणा थी और कृष्ण के ऊपर जो उनका विश्वास था और गुरु का आदेश पालन करने की उनकी जो दृढ़ इच्छा थी, उसने श्रील प्रभुपाद जी से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में एक ऐसा अद्भुत कार्य करवा दिया, न भूतो न भविष्यति, और संपूर्ण संसार में श्रीमद् भागवत की शिक्षा को जन जन तक पहुंचा दिया। आप में से कितने लोग संस्कृत जानते हैं? सह कह थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम में से किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम संस्कृत के जो टीकाएं हैं उनको पढ़ करके और उसका क्या अर्थ है उसको ग्रहण कर लें। है क्या हमारे अंदर क्षमता? और विशेष रूप से पश्चिमी देशों के लोग को तो ये संभव ही नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत और भक्ति की शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम किया। रात में बैठ करके अनुवाद किया करते थे। कब? रात में 12 से 4। आप में से किसी को कहा जाएगा रात में 12 से 4 कुछ लिखना है, तो सुबह आपको ही समझ में नहीं आएगा रात में क्या लिखा था, इतनी नींद आएगी। क्योंकि तो श्रील प्रभुपाद जी रात भर बैठ के अनुवाद किया करते थे और सुबह उठ के सारे व्यवस्थापन को संभाला करते थे। और इस परिश्रम को करते 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 श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व के सामने श्रीमद् भागवत रूपी अद्भुत ग्रंथ की व्याख्या प्रस्तुत की, भक्ति वेदांत टीका, और वो भी अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि विश्व में अनेक लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने नारद मुनि की इसी भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए कि भक्ति में तुम्हें घर घर में और हृदय हृदय में स्थापित कर दूंगा, उसी परंपरा के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने वास्तव में भक्ति को घर घर, कम से कम देश देश में स्थापित कर दिया। और आज विश्व के जितने भी देश हैं, सबके सब लोग श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, रोज भागवत पढ़ रहे हैं, रोज हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भागवत हरिनाम इसको स्थापित कर दिया। नारद मुनि के वचनों को सत्य करने के लिए नारद मुनि की बड़ी सेवा श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा की गई। आज आप विश्व के जिस देश में जाइए, हरिनाम प्रसाद उपलब्ध है, कंठी माला तिलक उपलब्ध है, भक्त लोग उपलब्ध हैं। विश्व के किसी भी देश में आप चले जाइए, ये श्रील प्रभुपाद जी का इस भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के लिए बड़ा ही अभूतपूर्व योगदान है। जिन देशों में हम कभी आशा नहीं कर सकते थे कि यहाँ भी भक्ति पहुँच सकती है, तो गुरु के आदेश पालन करने का कितना बड़ा परिणाम प्राप्त हो सकता है, ये श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से हमें दिखाई देता है। गुरु ने आदेश दिया भक्ति वेदांत, जब धन मिले तो अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। 20 रुपये लेके श्रील प्रभुपाद जी चले गए अमेरिका। हम तो 20 रुपये लेके अभी इधर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसको कहते हैं कृष्ण के ऊपर शरणागति। राखे कृष्ण तो मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के। जब कृष्ण मारना चाहते हैं तो बहुत सारा बुलेट प्रूफ ग्लास लगा लो, मर जाओगे, अटैक आ जाएगा। ग्लास के अंदर बैठे बैठे अटैक आ जाओ। बचाना चाहते हैं तो गोलियां चल रही धड़ 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 धड़, उन गोलियों के बीच से 16-16, 20-20 गोली लग के आप सही सलामत वापस लौट आएंगे। राखे कृष्णा तो मारे के, मारे कृष्णा तो राखे के। और इस प्रकार से भक्ति की महिमा का वर्णन करने से भक्ति के अंग तो हष्ट पुष्ट हो गए, लेकिन दोनों के दोनों पुत्र वहीं पड़े रहे, ज्ञान और वैराग्य। बहुत प्रयास किया नारद मुनि ने कि ये पुत्र भी जागृत हो जाएं। उनको जगाने के लिए बहुत कुछ उपाय किए। क्या क्या किया? गीता पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया,
समस्त प्रकार की वेद ध्वनि सुनाई, सब सुनते थे। और जिस प्रकार से सुबह मंगल आरती में आप किसी को जगाते हो तो हाँ, फिर सो जाता है, फिर जगाते हो फिर सो जाता है। 4 बजे आपको कोई उठाए तो कैसे, हाँ उठ रहे हैं। इसी प्रकार से ये ज्ञान और वैराग्य कहते थे हाँ बस उठ रहे हैं, लेकिन उठते नहीं थे। तो उसी समय एक भविष्यवाणी हुई कि हे नारद, खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर्षे, तुम इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। तो देवर्षि को आदेश मिल गया सत्कर्म का अनुष्ठान करना। अब कौन से सत्कर्म का अनुष्ठान करना, उसको जानने के लिए निकल गए। बोले महात्माओं से आपकी मुलाकात होगी और वो महात्मा आपको मार्ग बताएंगे। अब कई लोगों से पूछें देवर्षि सत्कर्म करना है, तो कई तो वैसे ही देवर्षि नारद को देख के रास्ता बदल लें। भाई कोई PhD वाला किसी स्कूल में जाके किसी से प्रश्न पूछे तो स्कूल वाला मास्टर तो वैसे ही साइड में जाकर बोले भैया कहाँ हमें चक्कर में डाल रहे हो। तो इस प्रकार से सब लोग साइड में हो गए और इस प्रकार से घूमते घूमते चिंता से आतुर नारद मुनि बद्रिकाश्रम पहुँचे। और बद्रिकाश्रम में उनकी भेंट किससे हुई? ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्रों से, चतुष्कुमारों से हुई। और वही वर्णन आया जो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। नारद मुनि आतुर दिख रहे थे, वो सब वृतांत सुना रहे हैं और सारा दृष्टांत नारद मुनि ने सुना दिया। किसको? इन ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को। तो सनकादि ने कहा आप चिंता न करें, समस्त चिंता को छोड़ दें, और भक्ति के दोनों पुत्रों के उद्धार का मार्ग पहले से ही उपलब्ध है। क्या है वो मार्ग? तो हम लोग भागवत की महिमा सुन रहे हैं। सनकादि कहते हैं वो मार्ग है भागवत के श्रवण का। अर्थात भागवत के श्रवण से भक्ति तो तुष्ट होती है, सो होती है, साथ में ज्ञान और वैराग्य भी क्या हो जाते हैं? हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उनकी युवावस्था फिर से वापस आ जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम भक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि भागवत वेदांत तो सुना दिया हमने, वेदों के मंत्र सुना दिए, भागवत इससे अलग है क्या? तो सनत कुमार कहते हैं, चतुष्कुमार कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं कि देखो आम है, आम का पेड़ और आम का फल है तो दोनों एक ही, लेकिन आम के सारा रस किसके अंदर भरा हुआ है? आम के फल के अंदर। इसी प्रकार से दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार से सुखमुखादम मृद्रव संयुतम, जो श्रीमद् भागवत है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की शुद्ध लीलाओं का वर्णन किया गया है। और जब कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध लीलाओं के वर्णन को सुनता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी भक्ति जागृत हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य प्रबुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, भक्ति को भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी। कहाँ सुनाएंगे? बोले हरिद्वार के पास में आनंद घाट नाम का बहुत सुंदर स्थान है, वहीं सब लोग एकत्र हुए। तो ये कथा श्रवण करा रहे हैं सनकादि ऋषि। नारद मुनि जो स्वयं जिन्होंने वेदव्यास जी को इस भागवत का ज्ञान दिया था, आज स्वयं यजमान बन के बैठे हैं और कथा श्रवण करा रहे हैं सनकादि ऋषि। कौन कौन पधारे इस कथा में? बोले भृगु पधारे, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, पाराशर भी वहां पहुंच गए इस कथा का श्रवण करने के लिए। जिस कथा का श्रवण करा रहे हैं सनकादि ऋषि। भक्ति देखा, जब कथा श्रवण हुआ भक्ति वहां पहुंची। और जब इस कथा का प्रारंभ हुआ, इस कथा की महिमा सुनाई कि कोई व्यक्ति इस भागवत कथा के खाली एक श्लोक का भी, एक श्लोक तो छोड़ो, चौथाई अंश का भी पाठ कर ले तो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने से ज़्यादा इसका फल होता है। और हम तो नित्यम भागवत सेवा, हमारे मंदिरों में रोज भागवत का सेवन हो रहा है, लेकिन लोग आते नहीं हैं रोज भागवत की कथा सुनने के लिए। जो पुरुष अंतकाल में भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले, भागवत के श्लोक सुन ले, तो कहते हैं उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और बार में ऐसे जीवात्मा को माता की प्रसव पीड़ा सुननी नहीं पड़ती है, सहनी नहीं पड़ती है। और इस प्रकार से जब चतुष्कुमारों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनाई गई तो भक्ति तुष्ट हुई और वहाँ पर ज्ञान
और वैराग्य दोनों ही पहुँचे और सब साधु सन्यासी महात्मा भक्ति ज्ञान वैराग्य सब मिलजुल के क्या करने लगे, सुंदर कीर्तन होने लगा वहाँ पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद। तो आज हमने कथा में श्रवण किया क्या है भगवत तत्व, उसकी चर्चा की, वक्ता श्रोता के क्या लक्षण हैं, भागवत सुनने के लिए क्या भाव हो और भागवत की क्या महिमा है और किस प्रकार से भागवत की महिमा श्रवण करने से भक्ति पुष्ट होती है, कैसे भागवत कथामृत इस संसार के अमृत से श्रेष्ठ है, समस्त साधनों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। इस सब की चर्चा हमने आज की। कल इस भागवत का इतिहास क्या है, कैसे ये भागवत प्रकट हुई, कब कब किसको ये भागवत सुनाई गई और कौन कौन से प्रश्न सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों की क्या बातचीत हुई, इस भागवत के क्या विषय वस्तु है, कौन कौन से विषय इस भागवत में समझाए गए हैं, इन सब विषयों की चर्चा करते हुए और कल हम श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसके ऊपर कल से हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे।